निगम हेरिटेज में 3 साल के बाद सदन बुलाया जाएगा। हाईकोर्ट के दखल के बाद मेयर मुनेश गुर्जर ने 6 मार्च को साधारण सभा बुलाने का निर्णय किया है। नगर निगम हेरिटेज और बोर्ड का गठन होने के बाद ये मेयर मुनेश गुर्जर के कार्यकाल की दूसरी साधारण सभा होगी। इससे पहले फरवरी 2021 में साधारण सभा बुलाई गई थी। इस बैठक में इस बार मेयर मुनेश गुर्जर को बीजेपी के पार्षदों के साथ अपने ही कांग्रेसी पार्षदों का भी विरोध झेलना पड़ सकता है। इसे देखते हुए पार्षदों को खुश करने के लिए मेयर ने इसमें कुछ ऐसे प्रस्तावों को शामिल किया है जिससे दोनों ही दलों के पार्षदों को संतुष्ट किया जा सके। पार्षदों के तमाम प्रदर्शन, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद जयपुर नगर निगम हेरिटेज की साधारण सभा की बैठक नगर निगम ग्रेटर के सभासद भवन में 6 मार्च को दोपहर 2 बजे आयोजित की जाएगी। 3 साल के बाद होने वाली इस बैठक में 7 एजेंडों पर चर्चा होगी। तो वहीं असंतुष्ट पार्षदों की नाराजगी को देखते हुए उन्हें खुश करने के लिए मेयर ने इसमें कुछ ऐसे प्रस्तावों को शामिल किया है जिससे दोनों ही दलों के पार्षदों को संतुष्ट किया जा सके। साधारण सभा में ये 7 प्रस्ताव रखने की तैयारी। नगर निगम में अनुकंपा नियुक्तियों का स्थायीकरण करने का प्रस्ताव, हेरिटेज निगम में बीट का पेमेंट करने और नए बीट के टेंडर करने का प्रस्ताव, निगम पार्षदों को इलेक्ट्रिक गाड़ी उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव, धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल, विद्यालय और सार्वजनिक पार्क के पास संचालित अवैध बूचड़खानों या मीट की दुकानों को बंद करवाने के लिए टास्क फोर्स बनवाने का प्रस्ताव, हेरिटेज निगम की ओर से संचालित स्कूलों की बिल्डिंग्स का रिनोवेशन करवाकर उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखने का प्रस्ताव, सफाई कर्मचारियों का समानीकरण करके सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और धार्मिक स्थलों के लिए टास्क फोर्स बनाने का प्रस्ताव, नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय में सफाई कर्मचारियों के लिए एक डिस्पेंसरी और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का प्रस्ताव। 3 साल बाद होने वाली साधारण सभा की बैठक में पार्षद अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठा सकेंगे। दरअसल आमजन को राहत देने और बेहतर काम करने के उद्देश्य से पिछली कांग्रेस सरकार ने जयपुर नगर निगम के 2 विभाजन करके बनाए गए नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर बनाए, लेकिन इसके बनने के बाद जयपुर में हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ गए। नगर निगम के लिए सिर्फ फरवरी 2021 में एक बार ही सत्र बुलाया गया। इस बार भी 2024-25 का शहरी सरकार का 1130 करोड़ का बजट बिना सदन में पारित करवाए राज्य सरकार को भेजा गया है। सारे प्रस्ताव पार्षदों के द्वारा भेजे गए हैं और हमारे कमिश्नर साहब के यहाँ से उनको प्रपोज करके बनवाया गया है। तो वो सब जनहित के कार्य थे, तो इसलिए उनको एजेंडे में रखा गया है। उन पर अच्छी चर्चा होगी। नगरपालिका एक्ट के मुताबिक तो 1 साल में 6 साधारण सभा की बैठक आयोजित होनी चाहिए, लेकिन नगर निगम हेरिटेज में 3 साल में 18 बैठकों की जगह सिर्फ 1 बोर्ड बैठक आयोजित की गई। दरअसल कांग्रेस ने 10 नवंबर 2020 को 3 साल पहले निर्दलीयों के समर्थन से मुनेश गुर्जर को मेयर बनाया, लेकिन 2 साल बाद विधायकों और मेयर के बीच अनबन शुरू हो गई। कांग्रेस विधायकों में भी 2 गुट हो गए। इसके बाद आदर्श नगर, सिविल लाइंस और किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के पार्षद मेयर के खिलाफ हो गए। मेयर का चेहरा बदलने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। ऐसे में अब मेयर मुनेश गुर्जर साधारण सभा बुलाती हैं, तो मेयर को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव आ सकते हैं। हालांकि ये अविश्वास प्रस्ताव साधारण सभा की बैठक में नहीं लाया जा सकता। इसके लिए प्रस्ताव वाले पार्षदों को पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। महापौर को पहले कलेक्टर को प्रस्ताव भेजना होगा। निगम के 100 वार्डों की संख्या के हिसाब से प्रस्ताव में 3/4 करीब 75 पार्षदों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। कलेक्टर 7 दिन में साधारण सभा की बैठक बुलाएंगे। निगम की साधारण सभा में प्रस्ताव पास होने के लिए 3/4 यानी कि 100 पार्षदों के हिसाब से 75 पार्षदों के समर्थन की जरूरत होगी। कोरम पूरा होने की स्थिति में कलेक्टर बैठक में मेयर को हटाने का प्रस्ताव रखेगा, जिसमें 4 घंटे तक चर्चा का समय भी रहता है। और अगर वोटिंग होती है तो 3/4 वोट
मेयर को हटाने के पक्ष में डाले जाते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा और साधारण सभा में यदि कोरम पूरा नहीं होता है उस स्थिति में महापौर को हटाने के लिए लाया गया अविश्वास प्रस्ताव अपने आप गिर जाएगा। आपको बता दें कि नगर निगम हेरिटेज में भाजपा और कांग्रेस दोनों में से किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। हेरिटेज निगम के बोर्ड के लिए 51 पार्षदों का होना जरूरी है। बहुमत की संख्या भाजपा और कांग्रेस दोनों के पास नहीं है। जनता लोगों को चुनकर भेजती है कि आप हमारे लिए अपनी आवाज बनकर वहाँ काम करेंगे। उस हिसाब से वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करेंगे और अच्छी एक सौहार्दपूर्ण वार्ता होगी और वार्ता के साथ साथ काम करने में आसानी होगी। जो भी कहीं कमियां रही हैं उन कमियों को भी देखा जाएगा। बहरहाल पार्षदों के तमाम प्रदर्शन, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद अब निगम प्रशासन ने बैठक बुलाई है। बोर्ड बैठक होगी तो चर्चा होगी। शहर